लेकिन 21 साल तक पढ़ाई करते करते बीत जाएगा तो फिर। शादी के बाद भी तो पढ़ा जा सकता है ना बेटा। नहीं गुरुजी, जहाँ तक मैंने देखा है रोक दिया जाता है। कौन रोक देता है? मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी आज मेरे शादी के 13 वर्ष हो गए, आज भी मेरी पत्नी पढ़ रही है, पीएचडी की तैयारी चल रही है इसकी। गुरुजी लेकिन 13 साल बाद भी मैं पढ़ा रहा हूँ। अक्सर देखा गया है कि सब लोग रोक देते हैं। सब लोग नहीं, सब नहीं, हम तो नहीं रोके। 13 हमारी पत्नी जब हमारा विवाह हुआ था तब हमारी धर्म पत्नी कॉलेज में प्रवेश की थी, फर्स्ट ईयर। अब उसका पूरा कॉलेज का पूरी पढ़ाई, उसके बाद और भी डिग्रियां, उसके बाद अब पीएचडी फाइनल है। तो 13 वर्ष हो गए, रेगुलर पढ़ाई चल रही है, एक के बाद एक डिग्रियां होती ही होती हैं। तो मैंने कभी नहीं रोका कि तुम, छोटा सा बच्चा हुआ जब पहला तो मैं भी जाता था, वो कॉलेज में अंदर जाके एग्जाम देती थी, मैं बच्चे को लिए बाहर बैठा रहता था, है ना। और वो दूध पर निर्भर था, माँ के पिला के जाती थी दूध, आके तुरंत दूध पिलाती थी। तो मैं उस स्ट्रगल से गुजर चुका हूं और मैंने अपनी पत्नी को खूब पढ़ाया है और वो आज भी पढ़ती है। और अभी जो वो पढ़ना चाहती है मैं उसे और पढ़ाना चाहता हूँ। हमें पढ़ लिख करके कोई नौकरी जॉब तो करना नहीं है, फिर भी स्वांतः सुखाए अपने आनंद के लिए पढ़ना चाहिए। यदि आप नौकरी चाकरी भी करना चाहें तो करिए, बिजनेस व्यापार करना चाहें तो करिए, पर एक अपना भी आनंद होता है तो उसके लिए भी पढ़ना चाहिए। मैं भी पढ़ता हूँ जो मेरे से बनता है, मैं डिग्रियां तो नहीं पाता लेकिन फिर भी हम लोगों को पढ़ना तो पड़ता ही है। पढ़ाई पूरी करने के बाद ये मत सोचो कि हो सकता है आपको ऐसा पति मिले जो आपको खूब पढ़ाए। पढ़ाई पूरी करने के बाद जॉब कर लें फिर शादी करें तो कोई दिक्कत? देखो आपकी बात से हम सहमत हैं, लेकिन बेटा देखो 25 साल के अंदर सरकार का 21 25 साल ही मेरा मानना है, 25 साल के अंदर, 25 के भीतर, 25 से 25.5 ना हो, 25 से 26 बिल्कुल ना हो, 25 साल के अंदर लड़की और लड़कियों का तो 23-24 के अंदर, लड़कों का 25 के अंदर विवाह कर देना सबसे उत्तम निर्णय है। यदि आप विवाह करने में लेट हो गए तो जो लेट होते हैं उनकी बेटियां, उनके बेटे ही भागम भाग वाली शादी कर लेते हैं। इसलिए बेटी हो या बेटा हो, जो तुम्हारे बाप दादों ने नियम बनाया था जल्दी शादी कर लो, हमने भी जल्दी विवाह किया और गृहस्थी में सेटल हो गए, इसलिए आज समाज की सेवा कर पा रहे हैं। अब शादी करते तो पता नहीं, अब करते तो कब सेटल होते, कब सेवा में लगते। इसलिए समय से बेटा सब अच्छा है। समय से पढ़ लो, समय से विवाह कर लो, समय से बच्चे हो जाएं, समय से बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना दो और समय से सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर समय से प्रभु के चरणों में लग जाओ। ये जीवन का सार है। धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। एक प्रश्न और पूछना था जी। कई जगह सुनने में आया है, पढ़ा भी है मैंने, माइक पास में लो। हाँ, पढ़ा भी है और कई जगह जैसे टेलीविजन देखते हैं हम लोग तो उन कथाओं में भी सुना है, देखा है कि शिव जी ने जैसे विष्णु भगवान को जन्म दिया या उन्हें उत्पन्न किया, है ना, और ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया नारायण ने। तो ये इस विषय में थोड़ा संशय है मेरे को कि किसने, मतलब पहले जैसे आप बताते हैं कि नारायण ही सर्वे सर्वा है और शिव जी को उन्होंने वो किया है, तो आप थोड़ा ये भगवान नारायण से हुए ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा की भ्रकुटी से हुए शिव, ऐसा भागवत जी के अनुसार वर्णन है। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी से सृष्टि का क्रम मिलेगा। ये इसलिए मिलता है क्योंकि कल्प भेद है, कल्प कल्प की चर्चाएं हैं। भगवान कभी शिव जी से कहते हैं कि आप इस बार की सृष्टि कर लो, कभी कहते हैं देवी जी से कि देवी, भागवत में देवी के अनुसार आप सृष्टि कर लो। जैसे एक ही काम है, उसी काम को कभी आपने कर लिया, कभी आपके पुत्र ने कर लिया, उसी तरह कभी आपकी पत्नी ने वही काम कर लिया, उसी तरह कभी देवी से सृष्टि हो गई, कभी ब्रह्मा से, कभी शिव से, कभी भगवान विष्णु से। काम एक है, कभी इन्होंने कर लिया कभी इन्होंने। तो इस पुराण में इनका, उस पुराण में उनका लिखा है, सारी बातें सही है, कल्प भेद है।